वेलकम गाइस इन माय चैनल फ्री सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट। मैं आज एक ट्रिक लेके आया हूँ। सबसे पहला ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सेंड अस 9 पिज़्ज़ा। माई का एम ले लीजिए, एम फॉर मरकरी, वेरी का वी ले लीजिए वेनस, एफिशिएंट का ई अर्थ, मदर का एम मास, जस्ट का जे जुपिटर, और एस का सेंड का एस सैटर्न, अस का यूरेनस, और 9 का एन नेपच्यून, और पिज़्ज़ा का पी प्लूटो। जो अब प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, अब उसे ड्रॉप प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है। उसे 2006 में उसे प्लैनेट का दर्जा छीन लिया गया था। तो ये क्या हुआ, ये एक बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर है। किसके, तो सन के नज़दीक में सबसे नज़दीक सन के मरकरी रहता है, देन वेनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, एंड आफ्टर दैट नेपच्यून। ये वेनस, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इसे हम लोग बोलते हैं इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। दूसरा, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। और इधर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसे बोलते हैं हम लोग आउटर प्लैनेट और जोवियल प्लैनेट, ये दोनों नाम से जाना जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, बहुत सारे पत्थर। जिसे हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो ये एस्ट्रॉयड क्या बन जाता है, मेट्रॉयड बन जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। एक्चुअली वो टूटता हुआ तारा होता नहीं है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे हम। सबसे पहला बिगेस्ट प्लैनेट, तो बिगेस्ट प्लैनेट बोला जाता है जुपिटर को। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी को बोला जाता है। आफ्टर दैट मॉर्निंग और इवनिंग स्टार वेनस को बोला जाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस को बोला जाता है। हाँ, ये एक बात ध्यान रखिएगा, हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस को बोला जाता है, लेकिन सन के नज़दीक कौन है, सन के नज़दीक है मरकरी। फिर भी इसे हम हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों ना बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं इसे हम लोग, वेनस को क्यों हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं? तो इसका रीजन, सबसे पहला रीजन है वेनस पे पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड वेनस पे पाया जाता है, जिसके कारण से, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसीलिए हम लोग के अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रखना है, जिससे क्या होगा, सनलाइट आएगा और रिफ्लेक्ट करेगा। इससे हम लोग के अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि सबको अपने एटमॉस्फेयर का ख्याल रखें और अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज़्यादा बढ़ने ना दें। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता कैसे है, तो ये बढ़ता है ऑटोमोबाइल से होने वाली धुआं से, और ये बहुत सारा कारण है। तो और देखते हैं, लाइफ पॉसिबल प्लैनेट, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है वो है अर्थ। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। इसका अलावा 2/3 क्या वाटर से भरा हुआ है, और 1/3 यहाँ पे रहने लायक ज़मीन है जिस पे हम लोग रहते हैं। रिंग विजिबल इन, सब रिंग किस में विजिबल होता है, तो ये सैटर्न में होता है। मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, पहले बच्चे कंफ्यूज होते थे कि पहले जुपिटर के सैटर्न, लेकिन नाउ आप कहीं पर भी देख लीजिएगा अब सैटर्न हो गया है। सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो हम लोग में मून है, सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, तो सैटर्न के पास है, अब जुपिटर के पास नहीं है। अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट एक ही है जिसे हम लोग मून बोलते हैं, चंदा मामा। रेड प्लैनेट बोला जाता है मार्स को। और क्यों क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस कारण से आयरन लोहा, जिसके कारण से इसे हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं, मार्स को। आफ्टर दैट ब्लू प्लैनेट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अर्थ को बोला जाता है। ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है यूरेनस को। और सन इज ए स्टार, सन एक तारा है, और तारा के पास हमेशा एनर्जी रहता है। और वो एनर्जी कहाँ से आता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियस जुड़ता है, और न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियस टूटता है। और न्यूक्लियस जुड़ने का प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये हाइड्रोजन बम जो बनता है न्यूक्लियर फिजन पे बेस होता है। और जो एटॉमिक बम बनता है, एटम बम, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था जापान के वर्ल्ड वार 2 में, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन है। और सन के पास सबसे ज़्यादा क्या है, तो सन के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। और उस सेकेंड नंबर पे हीलियम पाया जाता है। और सन का जो बाहरी पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के तक शेयर करें। धन्यवाद।